हरिवंश पुराण षष्ठम सर्ग। पृथ्वी तल से 790 योजन ऊपर चलकर आकाश में सबसे नीचे तारा स्थित है और पृथ्वी तल से 900 योजन ऊपर चलकर आकाश में सबसे ऊपर ज्योतिष पटल स्थित है। भावार्थ, आकाश में जो ज्योतिष पटल 790 योजन की ऊंचाई में शुरू होकर 900 योजन तक है, यह ज्योतिष पटल 110 योजन मोटा है और आकाश में घनोदति वातवलय पर्यंत सब ओर फैला है। ताराओं के पटल से 10 योजन ऊपर जाकर सूर्यों का पटल है और उससे 80 योजन ऊपर जाकर चंद्रमाओं का पटल है। उसके 4 योजन ऊपर जाकर नक्षत्रों का पटल है और उसके 4 योजन ऊपर चलकर बुध का पटल है और उससे 3-3 योजन ऊपर चल के क्रम से शुक्र, गुरु, मंगल और शनैश्चर ग्रहों के। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह और तारा ये 5 प्रकार के ज्योतिर्विमान हैं। इनमें रहने वाले देव भी इन्हीं के समान नाम वाले हैं और इन्हीं के समान 5 प्रकार के हैं। इसमें चंद्र 1,00,000 वर्ष अधिक एक पल्ले तक, सूर्य 1,000 वर्ष अधिक एक पल्ले तक, शुक्र 100 वर्ष अधिक एक पल्ले तक, बृहस्पति पौन पल्ले तक, मंगल और बुध और शनिश्चर आधा पल्ले तक और तारा चौथाई पल्ले तक जीवित रहते हैं। यह सबकी उत्कृष्ट आयु है। जगन्य आयु पल्ले के 8वें भाग प्रमाण है। बुद्धि द्वारा योजन के 161 भाग किए गए हैं, उसमें 56 भाग प्रमाण चंद्रमंडल का विस्तार है और 48 भाग प्रमाण सूर्य का विस्तार है। शुक्र का विस्तार 1 कोश, बृहस्पति का कुछ कम 1 कोश और शेष समस्त ग्रहों का विस्तार आधा कोश प्रमाण है। जगन्य तारा मंडल पाव कोश, मध्यम तारा मंडल कुछ अधिक पाव कोश और उत्कृष्ट तारा मंडल आधा कोश विस्तृत है। ताराओं का जगन्य अंतर कोश का 7वां मध्यम अंतर 50 योजन और उत्कृष्ट अंतर 1000 योजन है। सूर्य के विमान लोहिताक्ष मणि के हैं, अर्धगोलक के समान गोल तथा तपाए हुए सुवर्ण के समान सुशोभित हैं। चंद्रमा के विमान स्फटिक मणिमय हैं, मृणाल के समान हैं तथा कांति के समूह से युक्त होने का अत्यंत सुशोभित हैं। राहु के विमान अरिष्ट मणिमय हैं और अंजन की राशि के समान श्याम है तथा चंद्रमा और सूर्य विमान के नीचे स्थित हैं। राहु के विमान 1 योजन चौड़े, 1 योजन लंबे और 250 धनुष मोटे हैं। शुक्र के विमान रजतमय हैं और अपनी कांति से नूतन मालती की नियममाला को जीतने के हैं तथा सब और प्रकाशमान हैं, जिनकी आभा उत्तम मुक्ता फल के समान है। ऐसे बृहस्पति के विमान स्फटिक मणि सदृश कांति से सुशोभित है। बुध के विमान सुवर्णमय हैं, शनैश्चर के विमान तप्त स्वर्णमय और अंगारक, मंगल के विमान लोहिताक्षमय मणिमय हैं। यह वर्णों की विविध रूपता ज्योतिर्लोकगत विमानों की ही है, किंतु अरुण समुद्र के ऊपर जो ज्योतिर्विमान है, ज्योतिर्विमानों के उदय और अस्त की व्यवस्था मानुषोत्तर पर्वत के इसी ओर है और उसके आगे समस्त विमान आकाश में स्थित ही हैं, उनमें संचार नहीं होता। मानुषोत्तर पर्वत तक के ज्योतिषी संख्यात हैं, उनके आगे के असंख्यात। इन दोनों प्रकार के ज्योतिषों के इंद्र, सूर्य और चंद्रमा हैं। संख्यात ज्योतिषों के इंद्र असंख्यात सूर्य चंद्रमा हैं और असंख्यात ज्योतिषों के इंद्र असंख्यात सूर्य चंद्रमा हैं। इनमें से जो गतिशील ज्योतिष 1121 योजन दूर हटकर मेरु की प्रदक्षिणा देते हुए भ्रमण करते हैं। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा, लवण सूत्र में 4 सूर्य 4 चंद्रमा, घातकी खंड में 12 सूर्य 12 चंद्रमा, कालोदरी में 42 सूर्य 42 चंद्रमा और पुष्कराद में 72 सूर्य और 72 चंद्रमा है। एक एक चंद्रमा के 66,975 कोड़ा कोड़ी तारा, 28 नक्षत्र और 88 महाग्रह हैं। मानुषोत्तर के आगे पुष्कराद में 72 सूर्य और 72 चंद्रमा। मानुषोत्तर पर्वत से 50,000 योजन आगे चलकर सूर्य, चंद्रमा आदि ज्योतिषी वलय के रूप में स्थित हैं। भावार्थ, मानुषोत्तर से 50,000 योजन चलकर ज्योतिषियों का पहला वलय है। उसके आगे 1,00,000 योजन चलकर ज्योतिषियों के वलय हैं। प्रत्येक वलय में 4-4 सूर्य हैं और 4-4 चंद्रमा अधिक हैं, अतः वे एक दूसरे की किरणें निरंतर परस्पर में मिली हुई हैं। घातकी खंड आदि द्वीप समुद्रों के सूर्य चंद्रमा कम से तिगुने तिगुने। विशेषता यह है कि
उनमें पिछले द्वीप समूहों के सूर्य चंद्रमाओं की संख्या भी मिलानी पड़ती है। जैसे कालोदरी समुद्र के सूर्य चंद्रमाओं की संख्या 42 है। इस प्रकार निकलती है कालोदरी से पिछला द्वीप दाती खंड है, इसमें सूर्य चंद्रमाओं की संख्या 12 है। इससे तिगुनी संख्या 36 हुई। उसमें लवण समुद्र तथा जम्बू द्वीप के सूर्य चंद्रमाओं की 6 संख्या जोड़ देने से कालोदरी के सूर्य चंद्रमाओं की संख्या 42 निकल आती है। पुष्कर व द्वीप के मानुषोत्तरों तक 72 और आगे 72 दोनों मिलाकर 144 सूर्य चंद्रमा है। उनके निकालने की विधि यह है कि पुष्कर द्वीप से पूर्ववर्ती कालोदरी की संख्या 42 को तिगुना किया तो 126 हुए, और उसमें कालोदरी के 12, लवण समुद्र के 4 और जम्बू द्वीप के 2, इस प्रकार 18 और मिलाया गया, जिसमें से 144 सिद्ध हुए। इस प्रकार आगे आगे के इस द्वीप समुद्रों में जानना चाहिए। इस प्रकार यह ज्योतिर्लोक के विभाग का संक्षेप से वर्णन किया है। अब ऊर्ध्वलेख के विभाग का संक्षेप से वर्णन किया जाता है। मेरु पर्वत की चूलिका के साथ ऊर्ध्वलोक शुरू होता है, अर्थात चूलिका के ऊपर ऊर्ध्वलोक है। चूलिका के ऊपर स्वर्ग तथा ग्रहवेग आदि है। 1 सौधर्म, 2 ईशान, 3 सनत कुमार, 4 महेंद्र, 5 ब्रह्म, 6 ब्रह्मोत्तर, 7 लांटव, 8 कापिष्ट, 9 शुक्र, 10 महाशुक्र, 10 शतार, 12 सहस्त्रार, 13 आनत, 14 प्राणत, 15 आरव और 16 अच्युत। यह 16 कल्प कहे गए हैं। इनकी रचना दक्षिण से उत्तर के भेद से 2-2 को जोड़कर के रूप में ऊपर है। इनके ऊपर अधो ग्रहवेग, मध्य ग्रहवेग और उपरिम ग्रहवेग के भेद से 3 प्रकार के ग्रहवेग हैं। इन तीनों ग्रहवेगों के आगे भी मध्य और ऊर्ध्व के भेद से 3-3 भेद होते हैं। इन ग्रहवेगों के 9 पटल हैं। उसके आगे 9 अनिदिश और अनिदिशों के आगे 5 अनुत्तर विमान हैं। अनिदिश और अनुत्तर विमानों का एक एक पटल है। अंत में ईशता प्रागभार भूमि है और उसी के अंत तक ऊर्ध्वलोक कहलाता है। स्वर्गों के समस्त विमान 84,97,023 हैं। इनमें 63 पटल और 63 ही इंद्रक विमान हैं। इंद्रक विमानों का समूह पटलों के मध्य में ऊर्ध्व रूप से स्थित है। आदि इंद्रक नामक ऋतु है। उसकी चारों दिशाओं में 63 श्रेणीबद्ध विमान है और आगे प्रत्येक इंद्रक में एक एक विमान कम होता जाता है। सौधर्म और ईशान नामक प्रारंभ के 2 स्वर्गों में एक ऋतु विमल, चंद्र, वल्गु, वीर, अरुण, नंदन, नलित, कांचन, रोहित, चंचल, मारुत, ऋदीश, वैडूर्य, रुचक, रुचिर, अर्क, स्फटिक, तपनीयक, मेघ, भद्र, हरिद्र, पद्म, लोहिताक्ष, वज्र, नंदावर्त, प्रभंकर, प्रभस्ट, जग, मित्र और प्रभा। ये 31 पटल है। सानत कुमार और महेंद्र कल्प में अंजन, वनमाल, नाग, गरुण, लांगण, बलभद्र और चक्र, ये 7 इंद्रक विमान हैं। ब्रह्मलोक में अरिष्ट, देव संगीत, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर, ये 4 इंद्रक विमान हैं। लांतव में ब्रह्म हृदय और लांतव, ये 2 इंद्रक विमान हैं। महाशुक्र में शुक्र, सहस्त्रार में शताक, आनत में आनत, प्राणत और पुष्कक, ये 3 हैं। अच्युत में सानुकार, आरण और अच्युत, ये 3 इंद्रक विमान हैं। अधो ग्रहवेग में सुदर्शन, अमोघ और सुप्रबुद्ध, ये 3। मध्य ग्रहवेग में यशोधर, शुभ्रभ और शुविशाल, ये 3 और ऊर्ध्व ग्रहवेग में सुमन, सोमनस और प्रीतिंकर, ये 3 इंद्रक विमान हैं। 9 दिशों के मध्य में आदित्य नाम का एक इंद्रक विमान है और 5 अनुत्तरों में सर्वार्थ दिन नाम का एक इंद्रक विमान है। सौधम स्वर्ग में 32 लाख, ईशान में 28 लाख, सानत कुमार में 12 लाख, महेंद्र में 8 लाख, ब्रह्म में 2,96,000, ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में 1,04,000, लांतव में 25,042, कापिष्ट में 24,958, शुक्र में 20,020, महाशुक्र में 19,980, शतार में 3,019, सहस्त्रार में 19, कम 3,000, आनत प्रांत में 440 और आरण अच्युत में 260 विमान हैं। ग्रहवेगों के पहले त्रिक में 111, दूसरे त्रिक में 107, तीसरे त्रिक में 91 और अनिदिशों में 9 विमान हैं। अनिदिशों में आदित्य नाम का विमान बीच में है और उसकी पूर्व आदि दिशाओं तथा दिशाओं के क्रम से 1 अर्ची, 2 अर्ची मालिनी, व्रज,
विरोचन, सौम्य, रुबक, अंक और स्फटिक, ये 8 विमान हैं। अनुत्तर विमानों में सर्वात सिद्धि विमान बीच में और उसकी पूर्वादि 4 दिशाओं में विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, ये 4 विमान स्थित हैं। सब श्रेणीबद्ध विमान मिलकर 8127 हैं। उसमें स्वधर्म स्वर्ग के श्रेणीबद्ध विमान 4492, ईशान में 1888, सनत कुमार में 616, महेंद्र में 203, ब्रह्मलोक में 286, ब्रह्मोत्तर में 94, लांताओं में 125, कापिष्ट में 41, शुक्र में 58, महाशुक्र में 19, शतार में 55, सहस्त्रार में 18, आनत में 147, प्राणत में 48, आरण में 120 और अनुचित में 39 कहे जाते हैं। अधोग्रैवय के 3 विमानों में से क्रम से 45, 41 और 37, मध्यम ग्रैवय में 3 विमानों क्रम से 33, 29 और 25 और ऊर्ध्व ग्रैवय में 3 विमानों क्रम से 21, 17 और 13, उन्नतरों में 5 श्रेणीबद्ध विमान हैं। विमान संख्या की मूल राशि में एक इंद्रक और श्रेणीबद्ध विमानों की संख्या घटा देने से जो शेष बचते हैं वे प्रकीर्णक विमान हैं, ऐसा विद्वजन जानते हैं। उन विमानों के संख्यात योजन विस्तार वाले विमानों की संख्या स्वधर्म स्वर्ग में 6,40,000 है, ईशान स्वर्ग में 5,60,000, सनत कुमार स्वर्ग में 2,40,000, महेंद्र स्वर्ग में 1,60,000, ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में 80,000, लांता और कापिष्ट स्वर्ग में 10,000, शुक्र स्वर्ग में 4,004, महाशुक्र स्वर्ग में 3,996, शतार सहस्त्रार स्वर्ग में 1,200, आनत प्राणत स्वर्ग में 88 और आनंद अच्युत स्वर्ग में 52 है। इन सभी स्वर्गों में संख्यात योजन विस्तार वाले विमानों की जो संख्या है उससे 54 असंख्यात योजन विस्तार वाले विमान हैं। 9 ग्रह के आदि में इंद्रक विमानों को छोड़कर श्रेणीबद्ध विमानों के संख्यात योजन विस्तार वाले और असंख्यात योजन विस्तार वाले इन दोनों प्रकार के विमान हैं। इंद्रक विमान संख्यात योजन विस्तार वाले हैं 3 ही हैं। 9 ग्रह के आदि में इंद्रक विमानों को छोड़कर श्रेणीबद्ध विमानों में संख्यात योजन विस्तार वाले और असंख्यात योजन विस्तार वाले इन दोनों प्रकार के विमान हैं। इंद्रक विमान संख्यात योजन विस्तार वाले हैं ही हैं। संख्यात योजन विस्तार वाले सब विमान मिलकर 16,99,380 हैं और संख्यात योजन विस्तार वाले विमान 67,97,659 कहे गए हैं। प्राज्ञक भूमि सिद्ध शिला, ढाई द्वीप, प्रथम स्वर्ग का ऋतु विमान, प्रथम नरक का सीमंतक तथा का इंद्रक विल और सिद्धालय, ये 5 विस्तार की अपेक्षा समान है, अर्थात सब 45 लाख योजन विस्तार वाले हैं। इसमें ऋतु विमान बाल मात्र का अंतर देकर मेलु चूलिका को प्राप्त है, अर्थात चूलिका और ऋतु विमान में बाल मात्र का अंतर है। जम्बू द्वीप, 7वें नरक का अप्रतिष्ठान नामक इंद्रक विल और सर्वात सिद्धि के ये तीनों विस्तार जानने वाले आचार्यों ने समान विस्तार से युक्त हैं, अर्थात इन सब का 1-1 लाख योजन विस्तार है। समस्त श्रेणीबद्ध विमानों की जो संख्या है उसका आधा भाग तो स्वयंभू रमण समुद्र के ऊपर और आधा भाग अन्य समस्त द्वीप समुद्रों के ऊपर फैला हुआ है। स्वधर्म और ईशान स्वर्ग में भवनों के मूल शिलापीठ की मोटाई 1121 योजन है। ऊपर प्रत्येक कल्प युगल में 99 योजन मोटाई कम होती है। ग्रहों के त्रिक तथा अनुचित और अनुत्तर विमानों के 14 विमानों की समान मोटाई होती है। प्रथम कल्प युगल स्वधर्म ईशान स्वर्ग में भवनों की चौड़ाई 120 योजन, दूसरे कल्प युगल सनत कुमार महेंद्र स्वर्ग में 100 योजन और इसके आगे प्रत्येक कल्प युगल तथा ग्रहों के प्रत्येक दिकों में 10-10 योजन कम होती जाती है। अनुदिशों और अनुत्तरों की 14 विमानों की केवल 5 योजन चौड़ाई रह जाती है। प्रथम कल्प युगल में भवनों की ऊंचाई 600 योजन है, दूसरे कल्प युगलों में 500 योजन और आगे के युगलों में 50-50 योजन ऊंचाई कम होती जाती है। इसके आगे अनुदिश और अनुत्तरों के भवन 25 योजन ऊंचे हैं। प्रथम कल्प युगल में भवनों की गहराई 60 योजन है, दूसरे कल्प युगल में 50 योजन है और इसके आगे कल्पों में 5-5 योजन कम होती जाती है। अनुदिश और अनुत्तर संबंधी विमानों की में मात्र 2.5 योजन गहराई है। स्वधर्म और ईशान स्वर्ग के भवन काले, नीले, लाल, पीले और सफ़ेद की भेद से 5 रंग के कहे गए हैं। आगे के युगल सनत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के नीले आदि को लेकर 4 रंग के हैं और उसके आगे 4 स्वर्गों में लाल को आदि रंग के 3 रंग के है और उसके आगे सहस्त्रार स्वर्ग तक में 4 स्वर्गों में पीले और सफ़ेद 2 रंग के हैं, अन्य रंग के नहीं हैं। उसके आगे आनत प्राणत आदि को लेकर समस्त स्वर्ग ग्रैवक अनुदिश और अनुत्तर विमानों भवन मात्र सफ़ेद वर्ण के ही हैं। वैमानिक देवों के ये भवन जगमगाती हुई प्रभा से युक्त हैं। स्वधर्म और ईशान स्वर्ग के विमान धनोदधि के आधार हैं। सनत कुमार और महेंद्र के विमान घन वात वलय के आधार हैं।
आगे 8 कल्प अर्थात सहस्त्रार्थ स्वर्ग तक के विमान गगनोत्पत्ति और गगनवाद दोनों के आधार हैं, और शेष विमान आकाश के आधार हैं। 6 युगलों तथा शेष कल्पों में अपने अपने निवास को योग्य अंतिम इंद्र के श्रेणीबद्ध विमानों का इंद्र निवास करते हैं। पहले युगल के अंतिम इंद्रक संबंधी 18वें श्रेणीबद्ध विमान में इंद्र का निवास है। आगे दो श्रेणीबद्ध विमानों में क्रमिक हानि है। स्वधर्म, सनत कुमार, ब्रह्म, शुक्र, आनत और आरण कल्पों में रहने वाले इंद्र दक्षिण दिशा में रहते हैं, और ईशान, महेंद्र, लांता, शतार, प्रणत और अच्युत ये 6 कल्पों में रहने वाले उत्तर दिशा में रहते हैं। ये इंद्र सुख रूपी सागर के मध्य में स्थित हैं तथा प्रतिद्वंदियों से रहित हैं। भावार्थ: स्वधर्म स्वर्ग के अंतिम पटल के इंद्रक विमान से दक्षिण दिशा में जो 18वां श्रेणीबद्ध विमान है उसमें स्वधर्म में रहता है, और उत्तर दिशा में जो 18वां श्रेणीबद्ध विमान है उसमें ईशान्य में रहता है। सनत कुमार इंद्र अपने स्वर्ग के अंतिम पटल संबंधी इंद्रक से दक्षिण दिशा संबंधी 16वें श्रेणीबद्ध विमान में रहता है, और महेंद्र उत्तर दिशा संबंधी इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिए। पंचाग्नि आदि तप तपने वाले तपस्वियों की उत्पत्ति भवनवासी व्यंतर और ज्योति देवी में होती है। परिवाजक सन्यासियों की उत्पत्ति वह लोक तथा तक, और सम्यक दृष्टि आजीविकों की उत्पत्ति सहस्त्रार स्वर्ग तक हो सकती है। जिन लिंगों के सिवाय अन्य लिंग के द्वारा जीव सहस्त्रार स्वर्ग के आगे तक नहीं जा सकते, यह नियम है। श्रावक स्वधर्म स्वर्ग से लेकर अच्युत स्वर्ग तक जाते हैं, और मुनि उसके आगे भी जा सकते हैं। अभव जीवों का उत्पाद अंतिम ग्रैवेक तक हो सकता है, परंतु यह नियम है कि इसके कि ग्रैवकों में उत्पाद निर्गंध लिंग के द्वारा उग्र तपस्या करने से ही होता है। इसके सर्वाधिक रत्नत्रयी तपस्वी भव्य जीवों की ही उत्पत्ति होती है। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों में द्रव्य भाव की अपेक्षा कृष्ण, नील और कपोतलेश तथा जगन पीतलेश्या होती है। स्वधर्म और स्वर्ग के देवों में मध्यम पीतलेश्या होती है। महेंद्र स्वर्ग के देवों के उत्कृष्ट पीतलेश्या और जगन्य पद्मलेश्या होती है, और इसके आगे 3 युगलों में मध्य पद्मलेश्या होती है, और उसके आगे 2 युगलों में उत्तम पद्मलेश्या और जगन्य शुक्लेश्या होती है। तदंतर अच्युत स्वर्ग तक के 4 स्वर्गों और 9 ग्रहों के देवों के मध्य में मध्यम शुक्लेश्या होती है, और उसके आगे अनुदिश और अनुत्तर संबंधी हेमिंद्रों के 14 विमानों में परम शुक्लेश्या होती है। यहाँ के निवासी अहमिंद्र संक्लेश से रहित होते हैं। प्रथम 2 स्वर्गों के देवों का अवधि ज्ञान का विषय धर्मा पृथ्वी तक है। उसके आगे 2 स्वर्गों संबंधी देवों का विषय वंशा पृथ्वी तक है। उसके आगे 4 स्वर्गों संबंधी देवों का विषय मेघा पृथ्वी तक है। उसके आगे 4 संबंधी देवों का विषय अंजना पृथ्वी, चौथी पृथ्वी तक है। उसके आगे आन ताती 4 स्वर्गों के देवों का विषय अरिष्टा नामक पृथ्वी तक है, 5वीं पृथ्वी तक है। 9 ग्रैवक वासियों का 6वीं पृथ्वी तक है। 9 दिशवासियों का 7वीं पृथ्वी के अंत तक है, और पंचानंतर वासियों का समस्त लोक नाड़ी तक है। समस्त देवों के अवधि ज्ञान रूपी नेत्र का ऊपर की ओर विषय अपने अपने देवों के अंत भाग तक है, ऐसा सर्वज्ञ देव जानते हैं। चारों देविकाओं के देवों की स्थिति, ऊंचाई और प्रविचार, काम सेवन का वर्णन जैसा जिनेन्द्र भगवान ने किया है वैसा यथायोग्य जानना चाहिए। आरण स्वर्ग पर्यंत दक्षिण दिशा के देवों की देवियां स्वधर्म स्वर्ग में ही अपने उत्पाद स्थानों में उत्पन्न होती हैं, और नियोगी देवों के द्वारा यथास्थान ले जाई जाती हैं, तथा अच्युत स्वर्ग पर्यंत उत्तर दिशा के देवों की सुंदर देवियां ईशान स्वर्ग में उत्तम होती हैं तथा अपने अपने नियोगी देवों के स्थान पर जाती हैं। मुनियों के ईश्वर गणधर देव ने स्वधर्म और ईशान स्वर्ग में शुद्ध देवियों से युक्त विमानों की संख्या क्रम से 6 लाख और 4 लाख बताई है, अर्थात स्वधर्म ईशान स्वर्ग में केवल देवियों की उत्पत्ति स्थान 6 लाख और 4 लाख प्रमाण है। 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न तथा दीर्घ आयु को धारण करने वाले इंद्र, सामानिक, त्रैशिक आदि देव दिव्य अलंकारों से विभूषित, शुभ विक्रिया करने वाले, हृदय और नेत्रों का हृदय करने वाले, उत्कृष्ट रूप और विभव से सहित हाव भाव दिखलाने में चतुर, स्वामित्व, प्रेम की भूमि तथा अनेक पल्य प्रमाण आयु वाली इन देवियों के साथ सुख को उत्पन्न होते हैं। 16वें स्वर्ग के आगे अहमेंद्र साता वेदनी के उदय से उत्पन्न स्त्री रहित शांति रूप आत्मा को उत्पन्न करने वाले देव पर्यायजन अपरिमित सुख का उपभोग करते हैं। सर्वात से जिस बाहर नियोजन आगे जाकर 3 लोक के मस्तक पर सिद्ध भगवान का उत्कृष्ट स्थान है। सिद्धों का यह स्थान सिद्धशिला प्रातभार नाम की 8वीं पृथ्वी कहलाती है।
यह पृथ्वी मध्य में 8 योजन मोटी है और उसके आगे क्रम क्रम होती हुई अंत भाग में अंगुल की संख्यात्मक भाग प्रमाण अच्छे से सूच रह जाती है। वह ऊपर की ओर उठे हुए विशाल गोल सफ़ेद छद्र के आकार है। विद्वजन उस पृथ्वी का विस्तार 45 लाख योजन बतलाते हैं। उसकी परिधि 1,42,03,249 योजन है। उस पृथ्वी के ऊपर कहे गए 3 वात वलय हैं। उनमें उत्कृष्ट कोश विस्तार वाले 2 वलयों का उल्लंघन कर 1,575 धनुष विस्तार वाला जो 3 वातु वलय है, उसके 525 धोने मोटे अंतिम भाग को अपने उत्कृष्ट अवगाहना से व्याप्त कर सिद्ध भगवान विराजमान है। जिन सिद्ध भगवान का अनंतर पूर्व शरीर 3.5 हाथ ऊंचा रहता है, उनकी अवगाहना संबंधी आकाश का प्रदेश 3.5 हाथ से कुछ कम माना जाता है। जहाँ कृतगत अवस्था को प्राप्त हुए सिद्ध भगवान विराजमान है, वह अपनी अवगाहना से अनंत सिद्ध परमेष्टि स्थित है। जहाँ कृतगत अवस्था को प्राप्त हुए एक सिद्ध भगवान विराजमान है, वह अपनी अवगाहना से अनंत सिद्ध परमेष्टि स्थित है। अवगाहन दान की सामर्थ होने से सिद्ध परमेष्टि एक दूसरे को बाधा नहीं पहुँचाते, इसलिए जहाँ एक सिद्ध है वहीं अनंत सिद्ध विराजमान रहते हैं। ये सिद्ध परमेष्टि सही रहित हैं, सुख रूप हैं और जीव के घन प्रदेशों से युक्त हैं और अपने ज्ञानोपयोग तथा दर्शनोपयोग के द्वारा अनंत पर्यायों से युक्त समस्त लोक और अलोक को एक साथ जानते हुए सुख से स्थिर रहते हैं। जो कर्म कलंक से रहित होने के कारण शुद्ध है और अनंत ज्ञान संपन्न होने के कारण जिन्होंने समस्त पदार्थों को जान लिया है, जो आयु कर्म से रहित होने से कारण नूतन जन्म से रहित हैं और शरीर रहित होने के कारण अजर अमर है, मोह जन्य विराकार से रहित होने के कारण जो कर्म बंधन से दूर और शाश्वत होने से शाश्वत है, ऐसे सिद्ध परमेष्टि उस शाश्वत अविनश्वर स्थान पर सदा विराजमान रहते हैं। गौतम स्वामी कहते हैं, हे नररत्न श्रेणी, इस प्रकार हमने तेरे कल्याण के लिए ज्योतिर्लोक और अनेक पटलों से युक्त स्वर्ग एवं मोक्ष से सहित ऊर्ध्वलोक का कथन करने वाले इस क्षेत्र का संक्षेप में कर्णप्रिय वर्णन किया है। अब हे आयुष्मान, हम काल द्रव्य हैं, सो एकाग्र से श्रवण कर। श्री जैनन भगवान ने आज्ञा विचय, अपाय विचय, विकास विचय और संस्थान विचय के द्वारा चित्त वृत्ति को निरोध करने को उज्ज्वल धर्म ध्यान कहा है। चूँकि धर्म ध्यान मोक्ष का कारण है, इसलिए इंद्रियों को वश करने वाले पुरुषों को लोक के संस्थान आकार का चिंतन करना चाहिए। आचार्यों ने ठीक ही कहा है, इंद्रिय रूप मदोन्मत हाथी और इंद्रिय रूपी घोड़े का मद आक्रमण होने पर वश में नहीं करते। भावार्थ, मोक्षाभिलाषी पुरुषों को मन और इंद्रियों को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार जिसमें श्री अरिष्ट ने जिनेन्द्र के पुराण का संग्रह किया है, ऐसे जिन सेनाचार्य रचित हरिवंश पुराण में ज्योतिर्लोक तथा ऊर्ध्वलोक का वर्णन करने वाला छठा लोक समाप्त हुआ।